हेलो गाइस, आई होप यू लाइक माय वीडियोस। इफ यू लाइक माय वीडियोस प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। आज हम लोग क्लास 12th मैथ्स चैप्टर 10 वेक्टर अलजेब्रा का एक और कंसेप्ट विद एग्जांपल आपके साथ डिस्कस करेंगे। आज हम आपके साथ क्रॉस प्रोडक्ट डिस्कस करेंगे डियर, और एग्जांपल 22 से लेकर 25 तक डिस्कस करेंगे जो कि इसी टॉपिक पे रिलेटेड है। और इसके बाद आप इस एक्सरसाइज को करने में काफी कॉन्फिडेंट फील करेंगे। जैसा कि हमारा मानना है, हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपको एक्सरसाइज करने में आसानी हो। और डियर एक चीज जरूर करेंगे, आप डॉट प्रोडक्ट के जो फॉर्मूलाज थे हमने ऐसे ही आपको लिख कर दिए थे, उनको और क्रॉस प्रोडक्ट वालों को एक पेज पर जरूर जो है जॉट डाउन करेंगे ताकि आप कंपैरिजन फॉर्म में याद कर सकें। अगर आप लोगों को इसके लिए हेल्प चाहिए तो इंस्टाग्राम पर भी हम फॉर्मूले से रिलेटेड पोस्ट डालते रहते हैं, और जो कम्युनिटी टैब है आपकी यूट्यूब की, उस पर भी हम जो है फॉर्मुलेज हैं उनकी लिस्ट डालते रहते हैं, वहां से भी ले सकते हैं। और कई लोग बहुत बार हमसे कहते हैं मैम हमें एक साथ सारे फॉर्मुलेज चाहिए पीडीएफ फॉर्म में। तो डियर आप हमारी वेबसाइट है, उस वेबसाइट पर जाकर आप जो फॉर्मूले का पीडीएफ है वो डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा वहां पर इकोनॉमिक्स और भी जो नोट्स हैं वो अब आपको पीडीएफ फॉर्म में अवेलेबल होने लग गए हैं, क्योंकि काफी सारे स्टूडेंट हमसे कहते थे कि मैम हम आपसे पढ़ते हैं इकोनॉमिक्स और बीएसटी, तो हमें जो है नोट्स चाहिए आपके, तो वो नोट्स आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा छोटी सी इन्फॉर्मेशन और डियर, हमारे दो चैनल और हैं। एक हमारा लॉ चैनल है जो कि जो सीएस करते हैं स्टूडेंट्स या बीकॉम वगैरह करते हैं, उनके लिए लॉ जो है एक सब्जेक्ट होता है जो यूजफुल सब्जेक्ट है, उसमें आपके काम आ सकता है। तो वो है हमारा एलएलबी एक्सप्लोरर। और इसके अलावा हमारी पर्सनल इन्फॉर्मेशन थोड़ी बहुत जो हम लोग अपने बारे में, मेरे बारे में अगर आप लोग जानना चाहते हैं तो वो आपको ऑरिमिक्स चैनल पे मिल जाएगी। तो अगर आप चाहें तो उन दो चैनल्स को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं और हमें मोटिवेट कर सकते हैं। चलिए देखते हैं क्रॉस प्रोडक्ट का क्या कंसेप्ट है हमारे पास। देखिए, अगर आपको याद हो तो आपने पढ़ा होगा ए डॉट बी एक स्केलर आंसर होता है, यानी जब हम दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट करते हैं तब एक न्यूमेरिकल नंबर आता है। लेकिन जब हम ए क्रॉस बी करते हैं तो आपके पास वेक्टर आता है, राइट? वेक्टर फॉर्म आती है, यानी आपके पास ए क्रॉस बी इज नॉट अ स्केलर, इट्स अ वेक्टर। यही हमने ए डॉट बी में क्या पढ़ा था कि वो एक न्यूमेरिकल नंबर होता है, इसलिए उसको बोला जाता है स्केलर क्वांटिटी। इसके अलावा अगर आप ए क्रॉस ए करेंगे तो आपके पास जीरो वेक्टर आएगा। ए क्रॉस ए इज जीरो वेक्टर। यही अगर हमने डॉट में पढ़ा था तो ए डॉट ए जो है वो ए वेक्टर, ए मैग्नीट्यूड का होल स्क्वायर होता है। तीसरी प्रॉपर्टी है क्रॉस प्रोडक्ट से रिलेटेड कि ए क्रॉस बी क्रॉस ए के इक्वल नहीं होता, बल्कि नेगेटिव आपको बाहर लेना पड़ेगा, बी क्रॉस ए। ठीक है, ये आपको बड़े आराम से समझ में आ जाएगा, बिकॉज ए क्रॉस बी डिटरमिनेंट में अप्लाई होता है और डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टीज यही होती हैं। अगर आप दो रोज को चेंज कर दें, लाइक आप ए क्रॉस बी कर रहे हैं, यानी रो 2 को रो 3 से चेंज कर दें, तो आपके पास, आपको पता है, नेगेटिव बाहर आ जाता है। तो ये वही रूल है। और अगर हम डॉट प्रोडक्ट की बात करें डियर, तो ए डॉट बी किसके इक्वल था? बी डॉट ए के। तो डॉट में तो ये पॉसिबल है, लेकिन क्रॉस में ये पॉसिबल नहीं है। आई क्रॉस आई, जे क्रॉस जे, के क्रॉस के इज जीरो, राइट? और आई क्रॉस जे इज के, जे क्रॉस के इज आई, और के क्रॉस आई इज इक्वल टू जे, राइट? इसके अलावा जैसे आपने दो वेक्टर्स के बीच में एंगल निकालने का फॉर्मूला जो है वो डॉट प्रोडक्ट में भी पढ़ा है, cos थीटा इक्वल टू ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन ए मैग्नीट्यूड बी मैग्नीट्यूड। सिमिलरली आप चाहें तो दो वेक्टर्स के बीच में एंगल क्रॉस प्रोडक्ट से भी निकाल सकते हैं, वो आपकी इच्छा है, क्योंकि आपसे सिर्फ यही कहा जाता है कि आप दो वेक्टर्स के बीच में एंगल निकालिए। तो आप चाहें तो डॉट वाला फॉर्मूला इस्तेमाल कर सकते हैं, आप चाहें तो क्रॉस वाला फॉर्मूला इस्तेमाल कर सकते हैं। तो साइन थीटा इक्वल टू ए क्रॉस बी, ये तो एक वेक्टर आएगा, फिर उसका मैग्नीट्यूड निकालिए, होल अपॉन में ए मैग्नीट्यूड बी मैग्नीट्यूड। तो अब देखिए, वो जो फॉर्मूला था और जो ये फॉर्मूला है, इन दोनों का डिनोमिनेटर तो सेम ही है, सिर्फ न्यूमरेटर में फर्क आया है, राइट? चलिए, अगर हम इस फॉर्मूले की बात करें, यानी क्रॉस प्रोडक्ट में, अगर आपको प्रूव करना हो ए वेक्टर पैरेलल है बी वेक्टर के, ठीक है, दैट मींस थीटा जीरो है। अगर दो वेक्टर पैरेलल होंगे, दो लाइंस पैरेलल होंगी, तो थीटा जीरो होगा। तो देखिए, साइन जीरो ये वहां जाके जीरो हो गया, तो आपके पास ये जो न्यूमरेटर है दैट इज इक्वल टू जीरो। यानी अगर आपको कभी भी दो वेक्टर जीरो करने हो तो ए क्रॉस बी का जो मैग्नीट्यूड है दैट इज इक्वल टू जीरो। इसके अलावा एक दो फॉर्मुलेज और हैं इसमें। एरिया ऑफ ट्राइंगल, तो आपके पास ट्राइंगल की दो कोई भी साइड लेनी है, एडजेसेंट साइड, उनके बीच में क्रॉस प्रोडक्ट करके उसका मैग्नीट्यूड निकाल दीजिए, हाफ से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपके पास एरिया ऑफ ट्राइंगल आ जाएगा। और पैरेललोग्राम का एरिया क्या है? लेंथ और ब्रेथ आप कह सकते हैं, या एडजेसेंट साइड आप कह सकते हैं। लेंथ और ब्रेथ
का क्रॉस प्रोडक्ट और उसका मैग्नीट्यूड, दैट इज एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। चलिए अब आप ये जो टॉपिक है इसको नोट करने के बाद, इसको एक बार अच्छे तरीके से देखने के बाद अब एग्जाम्पल्स को देखना शुरू करेंगे। तो 5-10 मिनट जरूर आप फॉर्मूलाज को दीजिए, बहुत बड़े बड़े फॉर्मूले नहीं है, छोटी सी चीजें हैं, उनको पहले एक बार दिमाग में फिट कीजिए, उसके बाद आप एग्जाम्पल देखेंगे तो आपके लिए और अच्छा हो जाएगा। तो चलिए एग्जाम्पल नंबर 22 है हमारे पास, उसमें कहा गया है फाइंड ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड। तो ए वेक्टर दे रखा है, बी वेक्टर, किस तरीके से ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर निकाला जाता है वो हम आपको बताते हैं। सबसे पहले इसमें जो रो होती है वो होती है आई जे के, फिर जब ए क्रॉस बी कर रहे हैं तो पहली रो ए की, फिर बी के कोफिशिएंट्स। अगर बी क्रॉस ए होगा तो पहले बी के कोफिशिएंट फिर ए के कोफिशिएंट। अब ए क्रॉस बी है तो ए के कोफिशिएंट क्या है 2, 1 और 3, बी के कोफिशिएंट क्या है 3, 5 और -2। बस आई जे के फर्स्ट रो फिक्स है, सेकेंड रो जो भी आपका यहाँ पे फर्स्ट वेक्टर होगा, देन आपके पास थर्ड रो जो आपके पास सेकेंड वेक्टर होगा उसके कोफिशिएंट। अब हमने क्या करना है, डिटरमिनेंट को एक्सपैंड करना है। जैसे आप लोगों को डिटरमिनेंट एक्सपैंड करना आता है बिल्कुल वैसे ही करेंगे, प्लस माइनस प्लस। तो ए क्रॉस बी क्या हो जाएगा, आई एज इट इज, ये वाला रो और सॉरी कॉलम और रो हटाकर ये आ गया आपके पास -2, -15, देन -j, ये कॉलम और ये रो हटा देंगे, ये आ जाएगा -4, -9, देन आपके पास k, ये कॉलम और ये हटा देंगे 10, -3। तो फाइनली आपके पास a क्रॉस b वेक्टर तैयार हो गया, दैट इज -17i, ये आ जाएगा -13, +13 हो जाएगा, +13j, +7k। ये आपका a क्रॉस b निकल गया। हमें क्या निकालना है, a क्रॉस b का मैग्नीट्यूड। तो ठीक है जी, मैग्नीट्यूड निकाल देते हैं। मैग्नीट्यूड क्या होता है, i के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस j के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस k के कोफिशिएंट का स्क्वायर, राइट, दैट इज 49, दैट इज 169 प्लस 289, टोटल कर लीजिए, ये आ जाएगा आपके पास 507, राइट। कितना सिंपल एग्जाम्पल है, ठीक है जी। चलिए एग्जाम्पल नंबर 23 की तरफ बढ़ते हैं। फाइंड अ यूनिट वेक्टर, जो भी वेक्टर है उसको यूनिट वेक्टर में बदलना है, वो बात की बात है। पहले वेक्टर तो निकाल लीजिए। फाइंड यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू द वेक्टर दिस एंड दिस। तो कह रहा है कि ऐसा वेक्टर निकालो जो इस पर और इस पर परपेंडिकुलर हो। पहली बात तो हमें a प्लस बी करके एक c वेक्टर निकालना है। तो बेसिकली वो हमें ये कह रहा है कि a प्लस बी, जैसे फॉर एग्जाम्पल दिस इज योर c वेक्टर, पहले a प्लस बी कर लेते हैं। तो इन दोनों वेक्टर को प्लस कर लीजिए, i और i कितना हो गया 2i, j प्लस 2j ये हो गया 3j, k प्लस 3k हो गया हमारे पास 4k, ठीक है जी। ये c वेक्टर है। अब एक बार a माइनस बी वेक्टर निकाल लेते हैं, इसको हम नाम देते हैं d वेक्टर, ठीक है। तो i माइनस i 0i, ये हो जाएगा आपके पास -1j और ये हो जाएगा -2k। तो आपको एक ऐसा वेक्टर निकालना है जो c और d दोनों पे परपेंडिकुलर हो, एक ऐसा वेक्टर जो c और d दोनों पे परपेंडिकुलर हो। तो कभी भी आपको एक ऐसा वेक्टर निकालना हो जो दोनों वेक्टर पे परपेंडिकुलर हो, राइट। तो आप उनका क्रॉस प्रोडक्ट निकाल कर जो वेक्टर निकालेंगे वो वेक्टर ऐसा वेक्टर होता है जो इन दोनों पर परपेंडिकुलर होगा। यानी यहां पर अगर मान लीजिए आपके पास एक ई वेक्टर निकल रहा है या आर वेक्टर निकल रहा है, वो जो वेक्टर आपके पास निकल रहा है फॉर श्योर वो सी पे भी परपेंडिकुलर है और डी पे भी। तो हमें क्या निकालना था, एक ऐसा वेक्टर जो इस पे भी परपेंडिकुलर हो इस पे भी। तो इनका क्या निकाल दीजिए, क्रॉस प्रोडक्ट। अब क्रॉस प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं, आई जे के फर्स्ट रो में सी के जो एलिमेंट्स हैं वो पहले आ जाएंगे और फिर डी के 0, -1, -2। अब हम इसे क्या करेंगे, एक्सपैंड कर देंगे, राइट। आई एज इट इज, ये आप कॉलम छोड़ दीजिए, ये आ गया -6 + 4। नाउ -j, ये कॉलम छोड़ देंगे, ये आ जाएगा -4, 0, देन k, ये आ गया -2, 0। तो ये आपके पास आ गया -2i + 4j -2k। तो ये जो वेक्टर डियर आपके पास आया है, लेट इट बी आर वेक्टर। ये जो आर वेक्टर है ये सी पे भी परपेंडिकुलर है और डी पे भी परपेंडिकुलर है। हमें क्या कहा गया था, वो वेक्टर निकालो जो इन दोनों पे परपेंडिकुलर हो, निकाल लिया। फिर हमें ये भी कहा गया था कि यूनिट वेक्टर में बनाना है उसको। तो अब इसे यूनिट वेक्टर में बनाने के लिए क्या करेंगे, इस वेक्टर को इसके मैग्नीट्यूड से क्या कर देंगे, हम लोग डिवाइड कर देंगे। इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, -2 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर
-2 का स्क्वायर, राइट, इट्स √24। √24 को आप सॉल्व करेंगे तो ये निकल कर आ जाएगा 2√6। कैसे सॉल्व करेंगे, उसके फैक्टर्स कर दीजिए, प्राइम फैक्टर्स कर दीजिए। तो ये बाहर आ जाएगा 2√6। ना -2i 4j -2k। अब इसको सेपरेट करके लिखेंगे, दिस अपॉन दिस करेंगे तो क्या आ जाएगा, -1/√6i। दिस अपॉन दिस करेंगे हो जाएगा 2/√6j, और ये हो जाएगा 1/√6k। तो ये आपके पास वो वेक्टर निकल कर आ गया, और खास तौर पे उसका यूनिट वेक्टर निकल कर आ गया, जो वेक्टर इन दोनों वेक्टर्स पर, जो गिवन वेक्टर्स थे सी और डी, इन पर परपेंडिकुलर है, राइट। चलिए एग्जाम्पल नंबर 24 देखते हैं। फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल हैविंग पॉइंट्स ए बी सी। तो आपके पास एक ट्राइंगल गिवन है और आपको उसका एरिया निकालना है, ठीक है जी। हमारे पास पॉइंट्स हैं 1 1 1, बी है 1 2 3 और सी है 2 3 1। अब हमारे पास एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालने का जो फॉर्मूला है, हाफ इनटू में क्रॉस प्रोडक्ट और मॉडुलस, किसका, कोई भी दो एडजेसेंट साइड ले लीजिए, वेदर इट इज ए बी और ए सी, वेदर इट इज ए बी और बी सी, कोई भी ले सकते हैं आप, राइट। तो हमने ले लिया ए बी वैक्टर और ए सी वैक्टर, कोई भी दो ले सकते हैं आप, ए बी और बी सी भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पर उसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, ए बी वैक्टर बनाना पड़ेगा। तो ए बी वैक्टर कैसे बनता है, बी में से एक एलिमेंट माइनस करते जाइए, तो ये कितना हो गया 0i, ये हो गया 2 - 1, कितना हो गया 1j, 3 - 1, ये हो गया 2k। ए बी वैक्टर बन गया। अब ए सी वैक्टर बना लीजिए, तो ए सी कैसे बनेगा, सी में से ए को माइनस कर दीजिए, 2 में से 1 चला गया, ये आ गया 1i, ये आ गया 2j, और ये हो गया 0k। अब हमें इनका क्या निकालना है, क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है। तो क्रॉस प्रोडक्ट निकाल देते हैं, ए बी वैक्टर ए सी वैक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट, यहाँ आएगा i j k, ये आ गया 0 1 2, दिस इज 1 2 0। इसे एक्सपैंड कर देते हैं हम लोग। तो डियर ये एक्सपैंड करने पर आपका आ जाएगा -4i + 2j - k। आई होप इसे एक्सपैंड कर लेंगे आप लोग, राइट। आपके पास ये वेक्टर आ गया। अब इसका क्या निकालना है, हमें मैग्नीट्यूड चाहिए हमें। तो ए वेक्टर और ए सी और ए बी और ए सी वेक्टर जो हमने निकाला है, उसका मैग्नीट्यूड ये हो गया 16 + 4 + 1, तो ये आपके पास आ गया √21, राइट। तो दिस इज 1/2, और ये हमारा कितना निकल गया √21। तो हमारा एरिया हो गया √21/2। स्क्वायर यूनिट क्यों लगाना चाहिए, क्योंकि जो एरिया होता है या तो वो सेंटीमीटर स्क्वायर में होता है या मीटर स्क्वायर में होता है, हमें यूनिट तो पता नहीं है, तो हमने लिख दिया स्क्वायर यूनिट, राइट। चलिए एग्जाम्पल नंबर 25 देख लेते हैं। हमें एरिया ऑफ पैरेललोग्राम निकालना है, दोनों साइड्स दे रखी हैं। तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या होता है डियर, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम हमारे पास है a क्रॉस b का मैग्नीट्यूड। तो हमें क्या निकालना पड़ेगा, पहले a क्रॉस b निकालना पड़ेगा। कैसे निकालेंगे, यहाँ गया i j k, a के एलिमेंट 3 1 4, दिस इज 1 - 1 1, प्लस माइनस प्लस एक्सपैंड कर दीजिए, i लिख देंगे पहले, ये कॉलम और ये रो, तो ये आ जाएगा 1 माइनस, ये कितना होगा -4, तो ये +4 हो गया, -j, ये कॉलम और ये रो, तो ये आ गया 3 - 4, देन k, ये कॉलम और ये रो हटा दीजिए, ये आ गया -3 - 1। तो क्या आ गया हमारे पास वेक्टर, 5i प्लस j हो जाएगा ये, क्योंकि -1 बचेगा यहाँ पर, और ये आ गया हमारे पास -4k। अब हमें इसका क्या निकालना है, मैग्नीट्यूड। तो निकाल देते हैं मैग्नीट्यूड, वही एरिया ऑफ पैरेललोग्राम होगा, 5 का स्क्वायर 25, 1 और दैट इज 4 का स्क्वायर 69, तो दैट इज √42 इज द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। तो आप देख सकते हैं कोई ज्यादा मुश्किल एक्सरसाइज नहीं है, अगर आप ध्यान से करें, एग्जाम्पल देखें, इसकी प्रॉपर्टीज को ध्यान से देखें, तो आप बड़े आराम से इस चैप्टर में अपनी पकड़ बना सकते हैं, क्योंकि एग्जाम में तो जरूर आएगा इसमें से क्वेश्चन। और अगर एक बार वेक्टर कंफर्म हो जाता है तो 3D करने का कॉन्फिडेंस अपने आप ही आ जाता है। तो आई होप डियर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो, और 15 मिनट में हम आपके लिए एक कंसेप्ट को क्लियर करने में कहीं ना कहीं कामयाब रहे हों। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। थैंक यू सो मच गाइस फॉर लव एंड सपोर्ट। और जो लोग लगातार आकर कमेंट बॉक्स में, चाहे वो 2 कमेंट होती हैं, 3 कमेंट
कमेंट होती है हम लोग जरूर पढ़ते हैं उसको और कोशिश करते हैं उनका जवाब जरूर दें। लगातार कई स्टूडेंट्स हम लोगों को सपोर्ट करते हैं और कई स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो कहते हैं कि मैम हमने क्लियर कर लिया, उसके बावजूद हम आपकी वीडियो को सपोर्ट करने आते हैं। दिल से बहुत बहुत ज्यादा थैंक यू आप लोगों का। शायद आप लोगों के कारण ही हम लोग अभी भी वीडियो डालते हैं, क्योंकि कई बार ऐसा देखने को मिलता है कि हमारे व्यूज बहुत कम है या हमारे सब्सक्रिप्शन बहुत कम है, थोड़ा सा डिमोटिवेशन होता है, लेकिन चलता है, कोई बात नहीं। जो लोग थोड़े बहुत लोग हम लोगों से जुड़े हुए हैं उनके लिए काम करना बहुत जरूरी है। थैंक यू सो मच गाइज फॉर 11 सपोर्ट, कीप सपोर्टिंग विभा क्लासेस।